अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जब भी खुशी का एहसास महसूस करते हैं तब यकीनन आपके दिमाग ने इन चारों हार्मोन्स डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन या एंडोर्फिन में से कोई एक हार्मोन रिलीज किया होता है और इन तमाम हार्मोन्स को कहा जाता है हैप्पी हार्मोन्स। आज की वीडियो में मैं आपके हैप्पी हार्मोन्स को ट्रिगर करने के लिए आसान तरीके डिस्कस करूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब भी ये जरूर जानना चाहेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद की और अपनों की खुशियों में इजाफा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में हम सब की खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब खुश रहना चाहते हैं, तो हमें मालूम भी होना चाहिए कि वो तरीके कौन से हैं जिनसे खुशी मिलना यकीनी है। चलें तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम सब की खुशी या किसी भी जज्बात फीलिंग्स का कंट्रोल हमारे दिमाग के पास होता है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे हैप्पी हार्मोन नंबर 1 डोपामीन की। डोपामीन हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है खुशी हार्मोन। जी हाँ, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को चलाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करे तो आपको ये 3 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, कोई भी टास्क कंप्लीट करें। दरअसल जब आप कोई भी काम मुकम्मल करते हैं, किसी भी मकसद को हासिल करते हैं, तो आपका ब्रेन इनाम के तौर पे डोपामीन रिलीज करता है जो आपको खुशी का एहसास करवाता है। तभी कहते हैं कि आपको जो प्रोफेशन पसंद हो उसी में अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता रहे और आप तमाम काम खुशी खुशी सर अंजाम दें। वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम अपनी ट्रेनिंग करें तो हमें जो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं उसको भी कंप्लीट करके हम डोपामीन हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें खुद को थोड़ा थोड़ा करके ट्रेन करना होता है, फिर हम हर काम में खुशी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी है कि रोज कौन कौन से काम जरूर करने हैं, खुशी खुशी काम अंजाम देने हैं। काम कोशिश करें कि काम आसान और छोटे हों, जिनसे आप अपनी या किसी अपने की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फिर जब आप वो टास्क डन कर लें तो लिस्ट में चेक करते जाएं। चेक मतलब आगे करेक्ट का साइन बनाते जाएं, ताकि हर टास्क कंप्लीट करने पे आपके ब्रेन को मिशन कंप्लीट करने का एहसास हो और वो इनाम के तौर पे आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज करे, जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करें। तो वो काम आपकी पसंद का हो या ना हो, तब भी आप मुसलसल अगर उस काम को रिपीट करते जाएंगे तो आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होती जाएगी और फिर ऐसे कामों से भी आप डोपामीन हासिल कर सकते हैं जिन कामों में पहले आपका इंटरेस्ट नहीं होता था। डोपामीन को हासिल करने के लिए जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी वो करने में यकीनन आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये काम है कुछ पसंदीदा खाने का। हाँ बिल्कुल सही, अगर आप कुछ मीठा खाएं या कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत पसंद हो तो आपके ब्रेन में मेसोलिथिक डोपामीन सिस्टम शुरू हो जाता है, जिससे आप खुश और रिलैक्स फील करते हैं। तीसरा काम जो आपको डोपामीन हासिल करने के लिए करना चाहिए वो है हाई क्वालिटी स्लीप। जी हाँ, क्योंकि आला मियार की नींद आपके डोपामीन की सतह को मुतवाज़न यानी कि बैलेंस रखने में मदद दे सकती है और आपको दिन के वक्त ज्यादा अलर्ट और आला काम करने का एहसास दिलाने में मदद कर सकती है। बेहतरीन सेहत के लिए नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने तजवीज़ किया कि बालिग यानी एडल्ट को रात में 7 से 9 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। दूसरा हैप्पी हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन को दिमाग से निकलने वाला कुदरती पेन किलर भी कहा जाता है। ये तनाव, स्ट्रेस को खत्म करता है और खुशियों को बढ़ाता है। दोस्तों, एंडोर्फिन को स्टिमुलेट करने के लिए आज की वीडियो में मैं आपको इंतहाई आसान 4 तरीके बताऊंगी। नंबर 1 तरीका एंडोर्फिन को रिलीज करने का है हल्की फुल्की सी वर्जिश करें। अगर आप एंडोर्फिन रिलीज करवाना चाहते हैं तो वर्जिश यानी एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा तरीका है, जिससे न सिर्फ आपको खुशी का एहसास हासिल होगा बल्कि आप फिजिकली भी सेहतमंद रह सकते हैं। एक्सरसाइज के 30 मिनट के बाद एंडोर्फिन आपकी दिमाग से रिलीज होता है। अगर आप मुतवाज़िन तौर पे तरोताज़ा रहना चाहते हैं तो आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोजाना एतदाल में थोड़ी थोड़ी वर्जिश करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो वर्जिश बहुत सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एंडोर्फिन वर्जिश करके नहीं हासिल करना चाहते तो हमारे पास एंडोर्फिन हासिल करने के और भी बहुत से तरीके हैं, जिसमें तरीका नंबर 2 ये है कि आप खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कहते हैं ना, खुशी देने से ही खुशी मिलती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हैप्पी हार्मोन एक्टिवेट होते रहें आपके ब्रेन से, तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि हंसी आपके ऑक्सीजन से भरपूर हवा की मिकदार को बढ़ाती है, आपके दिल और फेफड़े यानी लंग्स को मुतहरिक करती है और आपके दिमाग से खारिज होने वाले एंडोर्फिन की मिकदार को बढ़ाती है, जिससे आपका तनाव यानी स्ट्रेस कम होता है और आप रिलीव्ड फील करते हैं।
एंडोर्फिन को हासिल करने का तीसरा तरीका बहुत ही खुशबूदार है। हाँ, क्योंकि शिकागो में स्मेल एंड टेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन के डॉक्टर एलन आर के मुताबिक मूड की हालत को तब्दील करने का तेज तरीन तरीका, जो कि बाकी तमाम तरीकों से सबसे ज्यादा तेज है, वो है बू। यानी कि अगर आप इन जरूरी तेलों को जला दें और इनकी बू यानी स्मेल को महसूस करें तो दिमाग में एंडोर्फिन पैदा किया जा सकता है। इन अहम तरीन तेलों में नाम आता है एसेंशियल ऑयल्स का, सिट्रस, लेवेंडर, जैस्मीन, रोजमेरी, मिंट और जिंजर। अब बात करते हैं एंडोर्फिन प्रोड्यूस करने का चौथा तरीका। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मनपसंद खाना या मीठा खाना हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज कराता है। तो अगर आप चॉकलेट खाएं तो आपके जिस्म को अच्छा महसूस करने वाले केमिकल्स जैसे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और ये दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनकी इंटरेक्शन से आपका मिजाज यानी मूड, आपकी भूख यानी एपेटाइट, ये तमाम निज़ाम मुतासिर होते हैं। चलें अब बात करते हैं हैप्पी हार्मोन नंबर 3 सेरोटोनिन की। इसका काम है मूड को स्टेबलाइज करना, आपकी नींद को स्टेबलाइज और बेहतर करना, एंजाइटी यानी इज़्तिराब को कम करना और आपकी खुशी में इजाफा करना। तो अब मैं आपको बताती हूँ सेरोटोनिन कैसे हासिल किया जा सकता है। जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में दाखिल होती है तो ये आपके रेटिना के इन हिस्सों को मुतहरिक करती है जो आपके दिमाग को सेरोटोनिन पैदा करने की तरफ इशारा करती है। सेरोटोनिन मूड को मुनज़्ज़म यानी स्टेबलाइज करने में अहम किरदार अदा करता है, आपकी खुशी को बढ़ाता है, आपके जज्बात, भूख और हाजमा ये सभी सेरोटोनिन से ही बैलेंस्ड रहते हैं। इसलिए अगर आप रोज सुबह जल्दी उठें और सनलाइट से एक एतदाल में इंटरेक्शन करें रोजाना, तो ये सेरोटोनिन को हासिल करने का इंतहाई आसान तरीका है। दूसरा तरीका सेरोटोनिन को हासिल करने का है एरोबिक एक्सरसाइजेस, वर्जिशें, जिससे आपके जिस्म में सेरोटोनिन की पैदावार में नुमायां इजाफा होता है। अगर किसी को ये नहीं मालूम कि एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, तो एरोबिक एक्सरसाइजेस से मुराद वॉक, रन, साइकिलिंग और स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज हैं। तीसरा तरीका है मेडिटेशन यानी मराकबा। मेडिटेशन के दौरान साइंटिस्ट की मुख्तलिफ रिसर्चेस से ये प्रूफ हुआ है कि दिमाग में सेरोटोनिन लेवल में इजाफा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा और आखिरी हैप्पी हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और इसको आम जबान में बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन तब रिलीज होता है जब आप किसी से कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एक तहकीक से ये साबित हुआ है कि कुत्ते को महज पालने से जहनी तनाव का हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, जबकि लोगों और इनके कुत्तों के दरमियान के ताल्लुक से दरअसल हार्मोन ऑक्सीटोसिन के लेवल की मिकदार को बढ़ाता है। ये ऑक्सीटोसिन वही हार्मोन है जो माओं को बच्चों से जोड़ता है। दूसरा तरीका ऑक्सीटोसिन को हासिल करने का है किसी से गले लगना। ये तो हम सब ने ही महसूस किया है कि गले मिलने से बहुत दफ़ा हमें राहत का एहसास होता है। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से है, जिसे कभी कभी कडल हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन को हासिल करने का तीसरा तरीका इंतहाई आसान है उन लोगों के लिए जिन्हें खाना पकाने और खाना खाने का शौक है। किसी ऐसे शख्स के साथ पकाएं और खाएं जिसका आप ख्याल रखते हैं या रखना चाहते हैं, तो आप तहकीक से मालूम हुआ है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। ये तहकीक चिंपैंजीज पे हुई थी, जिसके बाद साइंटिस्ट ने इस बात को बताया कि खाना बांटने से ऑक्सीटोसिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको खाने पकाने का कोई शौक नहीं तो घबराइए नहीं, आप तब भी ऑक्सीटोसिन बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। जब लोग हाथ पकड़ते हैं तो इनका दिमाग तनाव यानी स्ट्रेस से निपटने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करता। जब हम हाथ पकड़ते हैं या गले लगते हैं या किसी को छूते हैं तो हमारा जिस्म ऑक्सीटोसिन खारिज करता है। इसका किरदार यानी ऑक्सीटोसिन का काम परेशानी को खत्म करना और आपको पुरसुकून रखने का है। और ये ख्याल किया जाता है कि जब हम किसी को छूते हैं, चाहे उससे हाथ मिलाएं या उसको गले लगाएं, तो हमारा जिस्म हार्मोन ऑक्सीटोसिन पैदा करता है। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के आगाज में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आसान तरीन तरीके खुद को खुश रखने और अपनों को खुश रखने के लिए बताऊंगी। अब इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो कौन सा तरीका आपको इन तमाम तरीकों में सबसे ज्यादा आसान या सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसको आप अपनी लाइफ में रेगुलरली अपनाना चाहेंगे खुश रहने के लिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।